वो शेर भूखा था। शेर के मन में ये इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे भूख लगी है, इस मैं खरगोश को आज मैं शिकार बनाऊंगा और खाऊंगा। और शेर, ध्यान से सुनिएगा, शेर उस खरगोश को दौड़ाता है और दौड़ाते दौड़ाते खरगोश अपनी जान बचाकर भागता है और बचाकर जाकर एक झाड़ी में छिप जाता है। सामने शेर आकर खड़ा हो जाता है, झाड़ी के अंदर शेर जा नहीं सकता है। इसके बाद शेर पूछता है कि हे खरगोश, आज तक मुझे अपने ऊपर बड़ा गुमान था कि मैं इस जंगल का सबसे बड़ा राजा हूं और तुम एक नन्हे से प्राणी हो, तुम जैसे कि अब कोई तुच्छ की कोई औकात नहीं है मेरे सामने, लेकिन आज मैं हार गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम जीते कैसे, मैं हारा कैसे। तो खरगोश ने कहा, महामहिम, आप हमारे सम्राट हैं, हमारे राजा हैं, हमारे जंगल के राजा हैं। आप जैसा ताकतवर प्राणी इस पृथ्वी पर नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन महाराज, आप मुझे खाना चाह रहे थे और मैं अपनी जान बचाना चाह रहा था। आपके खाने की जो भूख थी, जो तीव्रता थी, वो उतनी तेज नहीं थी और मुझे अपने जान बचाने की तीव्रता इतना तेज थी कि मैं अपनी जान बचाने में सफल हो गया। और महामहिम, आप हार इसलिए गए क्योंकि आपके भूख की तीव्रता नहीं थी, अन्यथा हमारे वंशजों को तो आप हमेशा खाते ही आए हैं। हमारा आपका तो पुराना रिश्ता है कि सुबह जब आप जगते हैं तो आप एक ही मन में बात लेकर उठते हैं कि आज किसी हिरन, किसी खरगोश, किसी जानवर को खाना है। और हमारे वंशज जो है एक ही बात सुबह लेकर के चलते हैं कि आज उस शेर से, उस चीते से अपनी जान को बचाना है। हमारा आपका तो रिश्ता पुराना खाना और बचने का है। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आपको एक दो गुरु जरूर मिले होंगे अमीर और कामयाब बनाने के लिए। ऊपर वाला बिल्कुल इतना मेहरबान है कि हर व्यक्ति के जीवन में 3 बार अच्छे लोगों को भेजता है। एक बार माता पिता के रूप में, एक बार गुरु के रूप में, एक बार किसी अन्य के रूप में। अगर तीनों बार आपने उसको पहचान लिया, तीनों में से सही व्यक्ति को अगर आपने पहचान लिया तो जिंदगी में आप कामयाब हो जाते हैं। अगर जिंदगी में उन तीनों को आपने लात से ठोकर मार दिया तो जिंदगी में आप नाकाम हो जाते हैं। यही नाकामी और सफलता पाने का यही रहस्य है। अब आपको सोचना है कि वो व्यक्ति कब मिला आपके जीवन में, कहां मिला, क्या बताया था, ये निर्णय आपको करना है। तो साथियों, समय कम है, मैं जानता हूं कि आपको कम से कम समय में मुझे बताना है। और अगर आप लोगों का सहयोग होगा तो मैं निःशुल्क सेवा करता हूं। किसी भी गांव में आकर 10, 20, 50 लोगों की ट्रेनिंग दे सकता हूं। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा समय लेना पड़ेगा किसी छुट्टी के दिन, क्योंकि मैं भी नौकरी करता हूं तो मुझे अपने विभाग की तरफ से देखना है कि मेरा कोई कार्य न बाधित हो। मैं आप लोगों की हमेशा मदद करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया, आप लोगों ने नोट कर लिया है। जो लोग बाद में आए हैं वो लोग नोट कर लेंगे। 99 19 70 27 16 ये नंबर नोट कर लेंगे और मैं आपको आगे बताता रहूंगा, सहयोग करता रहूंगा। जब भी आप याद करेंगे, मैं किसी जिले में रहूं, ये कोई मायने नहीं रखता। ये रखता है अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मुझे दावे से कह सकता हूं कि बंबई में बैठे हुए बात आदमी से आप 5 मिनट में बात कर सकते हैं। तो ये सही है या गलत है? 99 19 70 27 16 99 19 70 27 16 डॉक्टर प्रदीप वर्मा, गन्ना सचिव, बदायूं। प्यारे साथियों, जो समय मिला है मैं चाहता हूं कि उस समय में कम से कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दूं। तो प्यारे साथियों, किसान भाइयों, ये जैविक खेती का या जहर मुक्त खेती का अध्याय 5 मिनट में, 1 घंटे 2 घंटे में नहीं समझाया जा सकता। पहले तो आप ये जान लीजिए। इसके लिए आपको कम से कम 5 लेक्चर देने पड़ेंगे, यानी 5 घंटे अगर आप दे सकते हो, यानी
5 दिन 1-1 घंटे या 2-2 घंटे आप दे सकते हो, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या आपको जहर मुक्त खेती के क्षेत्र में फिर आपके पास कोई प्रश्न नहीं बचेगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ भी शायद वो कहावत होगी कि पंडित जी से एक व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी मुझे 5 मिनट के अंदर में 5 मिनट के अंदर में पूरी रामायण सुना दीजिए। तो पंडित जी ने कहा कि 5 मिनट नहीं बेटा, मैं तो 2 ही मिनट में सुना दूंगा पूरी रामायण। और पंडित जी ने सुना दिया रामायण। एक था राम अन्ना वाने वाकी पत्नी चुराई, वाने उसकी लंका जलाई। तो इसी तरह से पंडित जी ने कविता में जो 3 लाइन में समझा दिया और उसके लिए हुई लड़ाई, सारी बातें पंडित जी ने 5 मिनट के बजाय 3 मिनट में समझा दिया। अब रही बात यह कि समझने के ऊपर निर्भर करता है और समझाने के ऊपर निर्भर करता है। मैं जानता हूं कि अगर एक ही दिन में 10 घंटे आपको सिखा दूं तो शायद आप जो है ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको स्वयं प्रयास करना होगा। यदि माता पिता और गुरु से आप लोगों को उतना अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाया हो तो मैं दावे से कहता हूं कि तीसरा मौका मैं देने को तैयार हूं। मैंने आज तक जिसको पढ़ाया, जिसको सिखाया, उसमें से ऐसे तमाम किसान हैं जो 10 लाख 5 लाख नहीं है, किसान तो मेरा है वो 50 लाख रुपए सालाना कमा रहा है। और साथियों, उससे मैंने पूछा कि बेटा तुम्हारा अब क्या लक्ष्य है, तो उसने मुझे 1 अंगुली दिखाया। तो 1 अंगुली का मतलब शायद आप समझ रहे होंगे कि 50 लाख के ऊपर वाला व्यक्ति का क्या लक्ष्य होगा, आप अंदाज लगा सकते हैं। तमाम ऐसे को मैंने बताया कि जो नौकरी पा गए, तमाम ऐसे भी लोग हैं जिन्हें प्राइवेट कंपनियां इंतजार करती हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट कर लें तो मैं दावे से कहता हूं 10, 15, 20 हजार की नौकरी को आप लात मारते हुए चलेंगे, ठोकर मारते हुए चलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, नॉलेज क्लियर होना चाहिए। अगर आपको 20 तक पहाड़ा याद नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं मैं 20 तक पहाड़ा सुना दूंगा, सुन लूंगा? आप गलत सुनेंगे क्योंकि याद ही नहीं है। भाई कोई पूछ लिया कि 19 का पहाड़ा सुनाइए, अब आपको याद ही नहीं तो आप कैसे सुनाओगे? तो आपको कम से कम 20 का पहाड़ा याद रहेगा, तभी 20 तक पहाड़ा आप किसी को सिखा सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं सोच रहा हूं कि आज का पहला सत्र है हमारा, आपका पहला परिचय है। इस पहले परिचय में बहुत ज्यादा चीजें, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को मैं बता दूं। आप लोग जिनकी जैविक खेती कर रहे हैं तो आप लोग जो है जीवामृत बनाना सभी लोग जानते होंगे। क्यों? जैविक खेती कर रहे हैं तो जीवामृत बनाना आप लोग जानते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। लिटरेचर भी आपको मिल चुका है कि जीवामृत आपको कैसे बनाना चाहिए। साथियों देखिए, कोई इस देश में कोई एक फार्मूला नहीं है। अगर आप राजीव दीक्षित की किताब पढ़ेंगे तो कुछ फार्मूला मिलेगा, सुभाष पालेकर जी की पद्धति पढ़ेंगे तो कुछ फार्मूला मिलेगा, बेल जी का पढ़ेंगे तो कुछ फार्मूला मिलेगा। यानी सब में थोड़ा थोड़ा अंतर मिल सकता है। अखबार आप पढ़ेंगे, चाहे जो भी अखबार पढ़ेंगे, खबरें लगभग वही रहती हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर आपको मिलता है। तो आपको उस अंतर में कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए मैं फिर से आपको जीवामृत बनाना सिखाता हूँ। सब चलती है भाई, मैं तो गन्ना विभाग का कर्मचारी से जबरदस्त मीठी लेता हूँ। कोई बात नहीं, सब चल जाती है क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए जो है, और फिर गन्ने विभाग की नौकरी करूँ और लोगों को बताऊं कि भाई आप लोग चीनी कम पीजिए, चीनी कम खाइए, तो आप देख ही रहे इतना चीनी हो गया कि दो साल भर को चीनी तो हमारे गोदामों में पड़ी है, एक्सपोर्ट हो नहीं पा रही है। तो समस्याएं तो कुछ है ही है। अरे भाई देखिए अगर आप लोग की इजाजत हो तब तो भाई मैं नाश्ता ले लूं। ना सर नाश्ता ले सर, बोलते रहोगे तो क्या फायदा। वैसे चलिए कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत